स्टूडेंट्स, आज हम लोग इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन का एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसकी हेडिंग है टाइप्स ऑफ एरर। इस टॉपिक के अंदर हम लोग ये पढ़ेंगे कि हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जितने भी हमारे मीटर्स होते हैं, जब हम उनकी रीडिंग्स पढ़ते हैं तो कई बार उनकी रीडिंग्स गलत आती है या हमारे केयरलेसनेस के कारण हम लोग रीडिंग गलत पढ़ लेते हैं। तो ये गलत रीडिंग्स जो पढ़ती हैं या इंस्ट्रूमेंट के द्वारा अगर रीडिंग गलत डिस्प्ले की जा रही है तो ये सारे हमारे इसमें कहलाते हैं एरर्स। तो आज हम लोग इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे कि हमारे इंस्ट्रूमेंट्स में या मीटर्स में किस किस तरह के एरर्स आते हैं और उनको हम किस तरह से मिनिमाइज कर सकते हैं या किस तरह से उनको हम ख़त्म कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारे जो मीटर्स हैं उनमें जनरली हमारे 3 तरह के एरर्स आते हैं: ग्रॉस एरर, सिस्टमेटिक एरर और रैंडम एरर। इस टॉपिक के अंदर हम इन तीनों एरर्स को एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले आप देखें ग्रॉस एरर्स क्या होते हैं। ग्रॉस एरर्स का मतलब ये होता है कि जब भी हम किसी मीटर की रीडिंग पढ़ने के लिए किसी आदमी को या किसी स्टूडेंट्स को या हम कॉमनली बोलें किसी ह्यूमन बीइंग को लगाते हैं तो हमारे उस मीटर की रीडिंग गलत आना लाजमी होता है। इसका सबसे मेन जो कारण है ग्रॉस एरर आने का, वो हमारा होता है कि जो भी आदमी या जो भी ह्यूमन बीइंग इसकी रीडिंग पढ़ता है वो उसकी रीडिंग को केयरलेसली पढ़ता है या केयरलेसली कॉपी के अंदर नोट करता है। सपोज हम बोलते हैं कि कोई हमारा एक थर्मोमीटर है, थर्मोमीटर की रीडिंग, एक्चुअल रीडिंग हमारी सपोज उसमें आती है 31.5 डिग्री सेंटीग्रेड। आदमी उसको पढ़ तो सही लेता है, परंतु जब वो रीडिंग को कहीं कॉपी में नोट कर रहा होता है या रीडिंग को कहीं और उसको स्टोर करना पड़ता है तो असावधानी पूर्वक या केयरलेसली वो उस रीडिंग को 31.5 के कारण या 31.5 डिग्री सेंटीग्रेड के बजाय 35.1 डिग्री सेंटीग्रेड नोट कर लेता है। तो ये हमारा एक केयरलेसनेस मेन कारण है ग्रॉस एरर आने का। इस एरर को हम लोग ख़त्म ऐसे कर सकते हैं कि जो भी आदमी या जो भी ह्यूमन बीइंग इसको रीडिंग को मीटर से पढ़ रहा है वो उसको बहुत केयरफुली पढ़े और बिना किसी से बात करे सबसे पहले उस रीडिंग को केयरफुली, बिल्कुल सावधानी पूर्वक कहीं कॉपी के अंदर या किसी कागज़ पे नोट कर ले। दूसरा तरीका इसको कम करने का ये है कि जिस भी मीटर से हम रीडिंग्स पढ़ रहे हैं तो कम से कम उस मीटर से 2 या 3 आदमियों को या 2 या 3 स्टूडेंट्स को हम बोलें कि वो उस मीटर की रीडिंग पढ़ें। क्योंकि प्रॉब्लम क्या होती है कि जो ह्यूमंस बीइंग्स होते हैं सबकी आई साइट का नंबर अलग अलग होता है। तो कोई रीडिंग कम पढ़ सकता है, कोई रीडिंग ज़्यादा पढ़ सकता है। इसलिए हम लोग किसी भी मीटर से 3 या 4 रीडिंग्स लेते हैं और फाइनल जो रीडिंग लेते हैं वो उन चारों रीडिंग्स का एवरेज लेते हैं। उसके कारण ग्रॉस एरर काफ़ी हद तक मिनिमाइज या कम हो जाता है। स्टूडेंट्स, दूसरा हमारा इसमें एरर कहलाता है सिस्टमेटिक एरर्स। ये सिस्टमेटिक एरर हमारे 3 तरह के होते हैं: इंस्ट्रूमेंटल एरर, एनवायरमेंटल एरर और ऑब्जर्वेशन एरर। इन तीनों एरर्स को अब हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले आप देखें जो इंस्ट्रूमेंटल एरर हमारा होता है ये हमारा क्यों आता है। इसका मुख्य कारण आने का ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल है मिसयूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट। मतलब जो भी इंस्ट्रूमेंट या जो भी मीटर आप काम में ले रहे हैं आप उसको उसकी स्पेसिफिकेशन के अनुसार या जिस मैन्युफैक्चरर ने उसको डिज़ाइन किया है या उसको मैन्युफैक्चर किया है, बनाया है, उसके अनुसार आप उस मीटर को या उस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ नहीं कर रहे। आपने नोट किया होगा हम जब भी कोई मार्केट से नई चीज़ खरीद के लाते हैं तो साथ में उसका यूज़र मैनुअल भी आता है। कई बार हम लोग ये करते हैं कि बिना उस मैनुअल को पढ़े हम उस इंस्ट्रूमेंट को डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं या कर लेते हैं। तो जो मैन्युफैक्चरर ने उसको यूज़ करने के लिए हमें कंडीशंस दी थी, कई बार हम उन कंडीशन को अज्ञानतावश नहीं मान करके इंस्ट्रूमेंट को डायरेक्टली यूज़ कर लेते हैं तो हमारा इंस्ट्रूमेंट गलत रीडिंग पड़ेगा। तो इस एरर को कम करने का एक तरीका है कि जब भी आप कोई नया इंस्ट्रूमेंट खरीद के लाएं तो सबसे पहले उसको आप मैनुअल को अच्छी तरह से स्टडी करें। उस मैनुअल में उस इंस्ट्रूमेंट के बारे में क्या क्या लिखा गया है,
किस तरह से उस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करना है। अगर आप इंस्ट्रूमेंट को या मीटर को सही तरीके से यूज़ करेंगे तो इंस्ट्रूमेंटल एरर काफ़ी हद तक कम हो सकते हैं। इंस्ट्रूमेंटल एरर का पैदा होने का दूसरा कारण हमारा होता है ओवरलोडिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट। कई बार हम इंस्ट्रूमेंट को उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा लोड कर देते हैं, तो वो हमारा इसमें ओवरलोडिंग एरर आता है। तो स्टूडेंट्स आप ही ध्यान रखें कि इंस्ट्रूमेंट या मीटर जिस कैपेसिटी के लिए डिज़ाइन किया गया है, आप उससे उस कैपेसिटी वाली चीज़ें ही नापें, उससे ओवरलोडिंग आप किसी भी कंडीशन में ना करें। जब भी आप ओवरलोडिंग करेंगे तो मीटर के ख़राब होने के चांसेस रहते हैं। इसको हम आम भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि सपोज़ हम लोग कोई एक 100 सीसी की बाइक परचेज़ करते हैं मार्केट से, तो मैन्युफैक्चरर ये बोलता है कि इस बाइक के ऊपर अगर 2 लोग सवारी करेंगे तो इस बाइक का एवरेज अच्छा आएगा। परंतु हम लोग कई बार क्या करते हैं, उस बाइक का हम मैनुअल नहीं पढ़ते और हम लोग उस पर 3 या 4 सवारियां बैठ के ट्रैवलिंग करते हैं। तो ये 3-4 सवारियां बैठाने के कारण क्या होता है कि बाइक की ओवरलोडिंग हो जाती है और बाइक का एवरेज कम हो जाता है। तो ये आम भाषा में हम समझ सकते हैं कि ओवरलोडिंग का मतलब क्या होता है। तो अगर आप इंस्ट्रूमेंट को या मीटर को सही तरीके से यूज़ करेंगे तो इंस्ट्रूमेंटल एरर काफ़ी हद तक कम हो जाता है। सिस्टमेटिक एरर का दूसरा पार्ट है एनवायरमेंटल एरर। वातावरण का प्रभाव मीटर या इंस्ट्रूमेंट पर पड़ता है, उसको हम लोग बोलते हैं एनवायरमेंटल एरर। ये एनवायरमेंटल एरर जनरली हमारे प्रेशर, टेम्परेचर या ह्यूमिडिटी के कारण आते हैं। एक्सटर्नल जो हमारी कंडीशंस होती है, एक्सटर्नल हमारी जो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस होती हैं, कई बार उनके कारण हमारे इंस्ट्रूमेंट्स में कुछ एरर पैदा हो जाते हैं। उनको हम लोग बोलते हैं एनवायरमेंटल एरर। जैसे आप लोगों ने नोट किया होगा, जो हमारे पुराने समय में कंप्यूटर्स आते थे तो मैन्युफैक्चरर ये बोलता था कि इनको आपको एसी रूम के अंदर ही यूज़ करना है। तो एसी रूम में यूज़ करने का मेन पर्पस ये था कि जो एनवायरमेंटल कंडीशंस थी उनको हम थोड़ा सा फेवरेबल कर लेते थे कि जो कंप्यूटर के अंदर पार्ट्स हैं जो हीट के कारण इफेक्ट हो सकते हैं, तो हम लोगों ने क्या किया था, एसी लगा करके एनवायरमेंटल कंडीशन उस सिस्टम के लिए फेवरेबल कर ली थी। तो हमारे कंप्यूटर में एनवायरमेंटल एरर्स थोड़े कम आते थे। तो इसका मतलब ये है कि जो भी वातावरण के कारण मीटर में या इंस्ट्रूमेंट में एरर्स आते हैं उनको हम लोग बोलते हैं एनवायरमेंटल एरर। इन एरर्स को कम करने का एक ही तरीका है कि आप एनवायरमेंटल कंडीशन को जितना पॉसिबल हो सके उतना कांस्टेंट रखने की, उतना फेवरेबल रखने की कोशिश करें, तो ये एरर आपके कम हो सकते हैं। सिस्टमेटिक एरर का थर्ड पार्ट हमारा है ऑब्जर्वेशनल एरर। जब भी हम किसी मीटर को पढ़ते हैं, तो जब हम उसकी रीडिंग पढ़ते हैं तो कई बार पैरेलैक्स एरर के कारण हम लोग उसकी रीडिंग को कम या ज़्यादा पढ़ लेते हैं। आप लोगों ने नोट किया होगा कि जो भी हमारे एमीटर, वोल्टमीटर, जो भी हमारे एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, उनकी जो ऊपर पॉइंटर होता है, उस पॉइंटर के नीचे हम लोगों ने कई बार नोट किया होगा एक छोटा सा भाग कटा होता है। उसके अंदर या तो ग्लास लगा होता है या हमारी कोई एक स्टील की प्लेट लगी होती है। तो अगर मान लो आप किसी एमीटर से या वोल्टमीटर से करंट या वोल्टेज पढ़ रहे हैं, तो सपोज आप लेफ्ट साइड पे खड़े हैं, तो जब भी आप रीडिंग पढ़ेंगे तो आपको नीडल राइट साइड पे दिखेगी। इट मीन्स आप रीडिंग को ज़्यादा पढ़ेंगे। अगर आप एमीटर के राइट साइड पे खड़े हैं तो जब भी आप रीडिंग को पढ़ेंगे आपको नीडल थोड़ी सी लेफ्ट साइड में दिखेगी। इसका मतलब आप रीडिंग कम पढ़ रहे हैं। तो ऑब्जर्वेशनल एरर कम करने का या ख़त्म करने का एक ही तरीका है कि जब भी आप एमीटर या वोल्टमीटर से या किसी और मीटर से रीडिंग पढ़ें तो आप बिल्कुल उस मीटर के ऊपर आकर के रीडिंग पढ़ें, और जब उसकी जो पॉइंटर है, जब उसकी जो नीडल है, उसकी परछाई नीचे वाले ग्लास में या नीचे वाली स्टील की प्लेट में पड़ती है, जब नीडल और उसकी परछाई दोनों एक के ऊपर एक आ जाएं, उस टाइम आप रीडिंग पढ़ें तो आपका पैरेलैक्स एरर खत्म हो जाएगा। स्टूडेंट्स, पैरेलैक्स को अपन साधारण भाषा में ये समझ सकते हैं कि अगर मैं मेरे हाथ की उंगली को धीरे धीरे मेरी आंख के पास में लेके आऊँगा, दोनों आंखें मेरी खुली हुई हैं और मैं आंख के पास में उंगली को लेके आऊँगा, तो एक लेंथ के बाद, एक डिस्टेंस के बाद मेरे को मेरी उंगलियां दो दिखने लग जाती हैं। दैट इज़ नोन एज पैरेलैक्स एरर। तो पैरेलैक्स एरर को ख़त्म करने का या कम करने का एक ही तरीका है कि आप जब भी एनालॉग इंस्ट्रूमेंट से रीडिंग पढ़ते हैं तो नीडल या पॉइंटर का जो इमेज
ग्लास में या स्टील की प्लेट में बन रहा है, जब वो दोनों एक के ऊपर एक आ जाएं, जब दोनों ओवरलैप हो जाएं एग्जैक्टली, तब आप रीडिंग को पढ़ें। तो ये हमारा इसमें कहलाता है ऑब्जर्वेशनल एरर। थर्ड हमारा इसमें एरर कहलाता है रैंडम एरर। रैंडम एरर हमारा ये होता है कि हमारा जो ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड में कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में हमको अभी तक पता नहीं है। तो उन चीज़ों के कारण जो हमारे एरर्स आते रहते हैं, उनको हम लोग जनरली बोलते हैं रैंडम एरर्स। यह एरर्स मापी जाने वाली व्यवस्था या मापन प्रणाली में होने वाले किसी आकस्मिक परिवर्तन के कारण होती है। यह एरर पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों प्रकार की हो सकती है। तो स्टूडेंट्स, ये हमने इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन का एक टॉपिक पढ़ा, टाइप ऑफ एरर। जो हमारे मीटर या इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनमें किस किस तरह के एरर या किस किस तरह के दोष आ सकते हैं, क्यों आते हैं, और उनको हम किस तरह से दूर कर सकते हैं, उनके बारे में हम लोगों ने आज पढ़ा। धन्यवाद। मैं मुकेश शाही, लेक्चरर इलेक्ट्रिकल, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज राजमंद। थैंक यू।